अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काश बलोच। आज मैं आपको एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जो 5 स्टार की कैटेगरीज में आता है और हरम के बिल्कुल पास है। इवन कि अगर अजान होती है और आप अपने होटल से निकलते हैं तो आप नमाज हरम के सहन में पढ़ सकते हैं। ये इतना होटल पास है। होटल का नाम है सफ़ा टावर। ये लेफ्ट साइड पर सफ़ा टावर आ जाता है और राइट साइड के ऊपर सफ़ा ओचड़ आ जाता है। और ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये सफ़ा टावर और सफ़ा ओचड़ ये एक ही है। एक साइड पे लेफ्ट साइड पे सफ़ा टावर है और राइट साइड के ऊपर सफ़ा ओचड़ है। और सफ़ा ओचड़ की मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये सामने गेट नंबर 2 से आप इंटर होते हैं। अगर आप रास्ते की बात करें तो वो सामने आपको किंग अब्दुल अजीज़ गेट नज़र आ रहा है और ये राइट साइड के ऊपर ये सफ़ा मरवा की तरफ जा रहा है। और ये सारे अभी अजान हुई है, तो अगर आप सोचें कि ये होटल्स हैं, यहाँ से आप निकलें तो आप कितनी देर के अंदर हरम के अंदर पहुँच सकते हैं। ये सामने आपको वो हरम का किंग अब्दुल अजीज़ का ये दरवाज़ा खुला आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इस साइड से देखें तो ये शारा अजियाद है, ठीक है। और शारा अजियाद से आप बिल्कुल सीधा आ जाते हैं। वो सामने आपको शोधा जो होटल है वो भी आपको नज़र आ रहा है और मकारम होटल भी। तो इस साइड से भी आप आ सकते हैं। तो गेट नंबर 2 से आप इंटर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नमाज के वक्त आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अभी नमाज के वक्त, क्योंकि लोग हरम की तरफ थोड़ा रश हो जाए तो लोग यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी ख़वातीन बैठ कर नमाज़ पढ़ रही हैं। तभी आपको मैं अंदर लेकर चलता हूँ सफ़ा टावर के रिसेप्शन में। आपको समझा दूं कि कैसे आपने अंदर जाना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता है और एक एलिवेटर, तो शायद समटाइम होता है कि आपको रास्ते की समझ नहीं आती। आपने बिल्कुल सीधा चले जाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको परफ्यूम की शॉप्स मिल जाएंगी। अरेबियन वुड भी यहाँ पे है। और ये सफ़ा ऑर्चर्ड है। सफ़ा ऑर्चर्ड से आपने लेफ़्ट ले लेना है। जैसे आप लेफ़्ट लेंगे, एक सामने आपको लिफ्ट नज़र आ रही है M2। आपने इसकी तरफ नहीं जाना, ठीक है। इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पर आपको ये लिफ्ट नज़र आ रही है जिसमें होटल एलिवेटर लिखा हुआ है। आपने इसके अंदर चले जाना है। तो ये लिफ्ट जो है ये आपको लेकर चली जाएगी सफ़ा ऑर्चर्ड के और सफ़ा टावर की रिसेप्शन। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक लॉबी और एक हरम। अगर आप होटल से जा रहे हो तो आपने हरम पे जाना है, और अगर आप हरम से जा रहे हो तो आपने लॉबी के ऊपर जाना है। जैसे लिफ्ट ओपन होती है तो ये सामने आपको सफ़ा और ऑर्चर्ड की रिसेप्शन नज़र आ रही है, ये वाली, ठीक है। और आपने लिफ्ट से बिल्कुल बाहर निकलना है तो ये कॉरिडोर ये आपको सफ़ा टावर की तरफ लेकर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सफ़ा टावर और सफ़ा ऑर्चर्ड में सिर्फ एक ये कॉरिडोर का फ़र्क है। ये जो रिसेप्शन आपको नज़र आ रही है ये है सफ़ा टावर की, और वो जो रिसेप्शन आपको वहाँ से नज़र आएगी वो सफ़ा ऑर्चर्ड की है। तो जैसे आप आगे आते हैं तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आप अपने होटल्स बुक करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, ये रिसेप्शन है इनकी, और यहाँ पर इनका ड्यूटी मैनेजर बैठते हैं। और वॉशरूम अगर आपने जाना हो तो यहाँ पर एक इन्होंने मर्द हज़रात के लिए वॉशरूम भी बनाया हुआ है। रिसेप्शन माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत और अच्छी है और नीट एंड क्लीन है। ये रास्ता अंदर से भी सफ़ा ऑर्चर्ड की तरफ चला जाता है। और ये इनकी रिसेप्शन है। अगर आपने कॉफ़ी वगैरह सिर्फ सिंपल एक कॉफ़ी पीनी है या बैठकर कुछ टाइम स्पेंड करना है तो आप इस जगह पर बैठकर टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मसाज चेयर भी मिलती है। और ये जो लिफ्ट्स हैं ये आपको होटल के रूम के अंदर लेकर चली जाएगी। 5 राइट लेफ्ट साइड पे और 5 ही राइट साइड के ऊपर है। यहाँ पर इनका बूफे है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन्होंने लिख के भी लगाया, टू अवॉइड एम्बेरसमेंट प्लीज डू नॉट टेक एनी फूड। मतलब आप होटल से फूड बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अक्सर होते हैं ना कि जो यहाँ पर गेस्ट आए होते हैं, जो जिन्होंने यहाँ पे स्टे किया होता है, तो वो साथ खाना भी ले जाते हैं, तो आप खाना साथ नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर इन्होंने ब्रेकफास्ट का लगाया कि ब्रेकफास्ट ये 65 रियाल का देते हैं 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। और जो इनका जो लंच है वो 1 से 3:30 तक होता है, वो 100 रियाल में है। और जो इनका बूफे सिस्टम है वो 7 से लेकर 10:30 तक है और वो 130 रियाल में है। तो जैसे आप इंटर हो जाते हैं, ठीक है, राइट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको टी वगैरह मिलती है। आपने जो भी चाय वगैरह पीनी है आप वो पी सकते हैं। इस साइड के ऊपर आप बैठकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इनकी मैं डिशेस दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये राइस मिल जाते हैं, ठीक है। और आगे थोड़ा सा जाएँ तो यहाँ पर आपको ये सब्ज़ी विद चिकन है। अब ये सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाएँ तो यहाँ पर आपको ये चांपे मिल जाती हैं। वैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा है इन सबको देखकर। और इस साइड के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये सैलड वगैरह आई थिंक सो आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको संगारी फ़िश मिल जाती है, ठीक है, अगर आप ओपन करते हैं तो इस तरह। और अभी आपको मैं दूसरी साइड से भी इनकी दिखा देता हूँ। अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ पर आपको राइस मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिख के भी लगाया किस चीज़ के राइस हैं। यहाँ पर इन्होंने सब कुछ साथ में लिख कर भी लगाया है। और ये यहाँ पर आपको ये चिकन मिल जाता है, ठीक है। इस साइड पे आप आते हैं तो यहाँ पर ये क्या है,
ये इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, वादा कवर है। तो ये पास्ता टाइप है कोई चीज़, ठीक है। और इस साइड पे यहाँ पर आपको ये भी चिकन की कोई डिश है। ओके, मुझे इतनी डिशेस के नाम नहीं पता, तो इसलिए मैं खुद से कोई नाम नहीं लेना चाहता, ताकि ये ना हो कि कमेंट में आप लोग कहें कि आप इस डिश को कुछ और बोल रहे थे और ये डिश किसी और चीज़ की है, तो मैं नहीं चाहता। इसलिए कमेंट सेक्शन में आप बेहतर बता सकते हैं कि ये कौन सी डिश है। और ये लास्ट में अगर आप आ जाएँ तो ये मिक्स ग्रिल लाइन की, ठीक है। और ये काफ़ी मज़ेदार की लग रही है। और अगर आप इस साइड पे आ जाएँ मीठे की तरफ, तो यहाँ पर पहले आपको सैलेड अगर आपने लेना है, ब्रेड वगैरह आपने लेने हैं, तो वो आप इस साइड से ले सकते हैं। यहाँ पर आपने ब्रेड है, रोटी है, ये यहाँ पर तमीज़ है, ठीक है। और ये खुब्ज़ वाली रोटी है, इसको खुब्ज़ बोलते हैं। और यहाँ पर भी आप बाकी चीज़ें ले सकते हैं। और अगर आप इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर इन्होंने ये यहाँ का अचार है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान इंडिया में दूसरा अचार होता है, यहाँ का ये सिरके वाला अचार होता है। यहाँ पे इन्होंने दो किस्म के, तीन किस्म के इन्होंने जैतून रखे हुए हैं। और ये इनका सैलड का सारा बार है, ठीक है। सैलड आप यहाँ से जो मर्ज़ी लेकर खा सकते हैं। ये वो सारा सैलड इस साइड पे रखा हुआ है। ये हमस, ये सबसे मज़ेदार ये चीज़ होती है। और अगर आप इस साइड पे हैं तो यहाँ पर आपको फल वगैरह मिल जाते हैं। ये वाटरमेलन है, एप्पल है, कीवी है, और यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अगर इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर आपको मिठाई में ये सारा कुछ मीठे में मिल जाता है, पेस्ट्री हैं। और ये सारी, और ज़्यादातर ये अरेबिक की होती हैं, और ये काफ़ी डिलीशियस होती हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। और इस साइड पे भी आएँ तो यहाँ पर भी आपको यही काफ़ी कुछ मीठे में मिलता है। और यहाँ पे ये ओपन करें तो ये इसको अरेबिक में मैं भूल गया हूँ क्या कहते हैं, लेकिन ये काफ़ी मज़ेदार होता है। जैसे आप फिरनी टाइप कह सकते हैं ना, कि हमारी कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में तो फिरनी टाइप होता है। तो यहाँ पर मैं नाम भूल गया हूँ बाय द वे, तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप बैठकर खा सकते हैं। तो अगर आप इस साइड पे और आप चाहते हैं कि खाने के साथ-साथ आप हरम व्यू भी एन्जॉय करें, ठीक है? तो ये तो सबसे मज़ेदार एक चीज़ होती है। यहाँ पर आप बैठें, ठीक है? बैठने के साथ ये माशाल्लाह सामने आपको हरम व्यू नज़र आ रहा है। ये आपको सही नज़र आ रहा है। ये आप सफ़ा मरवा की तरफ चले गए, वो सामने अब्दुल अज़ीज़ गेट आ गया, और इस साइड के ऊपर भी आपको हरम का सारा सेहन नज़र आ रहा है। तो ये इनका जो रेस्टोरेंट है, बूफे है, उसकी टाइमिंग आपको मैंने बता दी है। तो अभी चलकर आपको इनके मैं रूम का टूर करा देता हूँ। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलते हैं, ठीक है, एक कॉरिडोर इनका बिल्कुल उस तरफ चला जाता है, ठीक है, आपको दिखा दूँ। और यहाँ पे भी इन्होंने एज़ यूजुअल आपको पता है कि रूम के नंबर लिखे होते हैं कि कौन सा रूम किस तरफ है। एक इस तरफ तरह चलता है, यहाँ पर आप मसाज भी करवा सकते हैं। और ये मसाज जो चेयर है ये बिल्कुल फ्री है, इसके पैसे नहीं, क्योंकि मोस्टली जो आप बाहर देखें तो उसके पैसे होते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक कॉरिडोर इस तरफ चला जाता है, और एक कॉरिडोर इनका इस तरफ चला जाता है। और इसी तरह ही 4 लिफ्ट इन्हों की है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरफ है, और 5 इस तरफ है, ताकि कोई भी यहाँ पर आए तो एक तो इनकी लिफ्ट्स थोड़ी ओपन है, खुली हैं, बड़ी हैं, और ज़्यादा रश भी ना हो। क्योंकि अक्सर 5 स्टार होटल्स में जो हरम के नज़दीक होते हैं, रश होता है, तो इन यहाँ पर आपको लिफ्ट्स के अंदर कोई रश नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखें, कारपेट भी इनका काफ़ी साफ़-सुथरा है। अगर आप यहाँ बाहर पे आएँ तो यहाँ पर आप अपने शूज़ भी साफ़ करवा सकते हैं। और एक कॉरिडोर इनका इस साइड पे चला जाता है, और दूसरा कॉरिडोर इनका यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये टावर, ये इसको आईबीएस बोलते हैं, ताकि आप जो इंटरनेट इस्तेमाल करें, आपको उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, और वो बिल्कुल जो सिग्नल्स होते हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क करें। जैसे आप रूम के अंदर एंटर होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे वॉशरूम। वॉशरूम में आपको यहाँ पे एक ये बॉडी लोशन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हैंड सोप मिल जाता है, और जो ये वॉशरूम की जितनी ज़्यादा स्टफ़ सारी चीज़ें होती हैं वो मिलती हैं। पानी भी ठीक है इनका। यहाँ पे आपको हेयर ड्रायर मिलता है एक, और यहाँ पे मिरर है, सामने आपको मैं नज़र आ रहा हूँ। और ठीक है, ये यहाँ की इसकी लाइट भी काफ़ी अच्छी है। जिस तरह टिकटॉक स्टार अक्सर बना रहे होते हैं फ्रेम के अराउंड, तो वो वाला भी इसका ही है। और यहाँ पे एक टॉवल भी है। यहाँ पर ये छोटा सा इन्होंने थोड़ी सी स्पेस है, ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर आप शावर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा इन्होंने शावर के लिए बनाया है। और अगर आप रूम की सॉरी वॉशरूम की साइड पे आए तो यहाँ पर वॉशरूम में आपको वॉशरूम टिशू दिया गया है, और एक फ़ोन दिया गया है, और यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं टॉवल वगैरह दिए गए हैं। तो वॉशरूम इनका छोटा, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। अक्सर जो होते हैं 5 स्टार, उसकी निस्बत थोड़ा सा छोटा है इसका वॉशरूम। जैसे आप वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल उसके सामने आपको ये एक मिनी बार मिल जाता है। ये आपको कॉफ़ी बनाने की मशीन है, और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है, ये कॉफ़ी मिल जाती है। यहाँ पर आपको डिस्पोजेबल कप मिल जाते हैं, और इलेक्ट्रिक केटल है, पानी है, ठीक है। और अगर आप ये खोलते हैं तो यहाँ पर आपको एक फ्रिज वगैरह मिल जाती है। और इसके बिल्कुल साथ ही ये कवर्ड है,
यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सेफ मिल जाती है। एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ये मिल जाता है ब्लैंकेट और पिलो मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली जितने होटल्स होते हैं ना, चाहे वो जिस मर्जी स्टार का हो, बहुत कम होता है कि उनके अंदर आपको ये पिलो और जो ये ब्लैंकेट है वो एक्स्ट्रा मिल जाए। लेकिन इस होटल के अंदर आपको ये एक्स्ट्रा मिल जाता है। और अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो यहाँ पर ही बाकी आपको ये भी वॉशरूम का स्टाफ यहाँ पे रखा हुआ है। डिस्पोजेबल आपको यहाँ पर ये रखे गए हैं, शूज़ हैं, ठीक है। और ये बैग अगर आपने कोई चीज़ इसमें डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अगर आप दूसरी कबर्ड की तरफ आ जाएं तो इस कबर्ड के अंदर आपको क्या नाम है, ये इस्त्री स्टैंड मिल जाता है और यहाँ पे आपको इस्त्री मिल जाती है। ये जब आप शावर ले लेते हैं तो ये पहनने के लिए ये है। और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसको आप क्या बोलते हैं। और यहाँ पर आपको कपड़े हैंग करने के लिए मिल जाते हैं। तो अच्छी खासी स्पेस है, यहाँ पर ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी आप बहुत आराम से अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, कपड़े हैंग कर सकते हैं। तो जैसे आप रूम के अंदर इंटर हो जाते हैं तो यहाँ राइट साइड पे टेबल है, यहाँ पर एक मिरर है, ठीक है। और इनका जो एसी है, एसी इनका यहाँ पर इंडोर पे लगा हुआ है। और अगर इनके आप ये क्या नाम है, बेड की बात करें तो ये जो मैट्रेस है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। और यार देखेंगे काफ़ी, मतलब इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जो मैट्रेस, अगर इसके ऊपर दो नॉर्मल साइज़ के बंदे सोए ना, छोटे बच्चे जो इतने ज़्यादा हेल्दी ना हो, पतले पतले से हों, तो वो इसके ऊपर बहुत आराम से सो सकते हैं। ये 2 बेड वाला है, तो 2 बेड वाले के ऊपर आप 3 लोग बड़े आराम से सो सकते हैं। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉनिक ये वाला अलार्म भी मिल जाता है, फ़ोन आपको मिल जाता है, पेन पेंसिल है। और अगर ये खोले हम तो ये बिल्कुल डेफिनेटली खाली होगा। आपने जो यहाँ पे रखना है आप वहाँ यहाँ पर वो भी रख सकते हैं। तो जैसे आप इस साइड पे आते हैं तो राइट साइड के ऊपर यहाँ पे एलईडी है। यहाँ से आपने हरम देखना है और यहाँ से जैसे ही आप सामने आएंगे तो माशाल्लाह ये है खूबसूरत नज़ारा। यहाँ से बैठकर आप माशाल्लाह हरम देख सकते हैं, वो आपको नज़र आ रहा है। और इसको 360 व्यू बोलते हैं, इसको पार्शल व्यू नहीं बोलते। वो सामने आपको दारुत तौहीद नज़र आ रहा है और ये आपको रूफ़ नज़र आ रहा है। वो किंग फहद गेट है और ये है किंग अब्दुल अजीज़ गेट, ये वाला। तो यहाँ से आप सीधा हरम देख सकते हैं। तो माशाल्लाह आपको यहाँ पे हरम नज़र आ रहा है और लोग माशाल्लाह तवाफ़ कर रहे हैं। और ऊपर से वो सारा, और वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो आ रहा है किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। यहाँ से भी आपको पूरा हरम नज़र आ रहा है, तो इसको आप हरम व्यू कह सकते हैं। आप इमेजिन करें कि उम्रा करके आप अपने होटल में आए हैं और होटल पे आकर यहाँ पे आकर आप सो गए हैं और आपकी रात को 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे जब भी आँख खुली है, नमाज के वक्त खुली है या रात के जिस पहर भी आँख खुली है, तो आप जब ये कपड़ा साइड पे करेंगे तो आपको सामने माशाल्लाह 24 घंटे ये हरम का व्यू है। यहाँ पर आप बैठकर कॉफ़ी पी सकते हैं, यहाँ बैठकर कॉफ़ी पिएँ, खाना खाएं और साथ में माशाल्लाह आप हरम का व्यू एंजॉय करें। सारे पैसे इस होटल के, या आप जो ये रूम देख रहे हैं, ये सारे पैसे सिर्फ इस व्यू की है। आपको ये व्यू नज़र आ रहा है, सारे पैसे इसके हैं। मतलब क्योंकि आपने यहाँ पर बैठना है, बैठकर आपने खाना खाना है, कुछ भी देखना है, तो पैसे जितने भी ये 5 स्टार जो लग्जरी होटल्स होते हैं उनमें, जो कोई भी होटल है जिसमें आपको काबा का व्यू आ रहा है, पार्शल व्यू की बात नहीं कर रहा, पार्शल व्यू में आपको खाना काबा नज़र नहीं आता, आपको मताफ़ नज़र नहीं आता, आपको खिलाफ काबा नज़र नहीं आता। ये जो एरिया है, इस एरिया को जहाँ पर ये तवाफ़ हो रहा है इसको मताफ़ बोलते हैं। ये मताफ़ आपको नज़र नहीं आता। पार्शल व्यू के अंदर आपको ये वाला थोड़ा सा सेहन का ये वाला एरिया नज़र आ जाएगा, ये आपको इस साइड वाला एरिया, राइट साइड वाला आपको नज़र आ जाएगा, कंप्लीट नहीं आएगा। तो ये जो अभी आपको मैं व्यू दिखा रहा हूँ ये वाला कंप्लीट है 360, ठीक है। और अगर आप, मैं आपको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, अगर आप इधर से देखें तो वो ये सामने आपको सफ़ा मरवा नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल सामने वो मरवा, यहाँ से सफ़ा है। और जो गोल्फ कार वाले होते हैं वो यहाँ से उम्रा करते हैं और तो मतलब सफ़ा मरवा करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखें, ये गाड़ियाँ चलती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो ये ऊपर भी वही करते हैं और मतलब जिन्होंने तवाफ़ करना वो चल नहीं सकते, और ये यहाँ पर गाड़ियों में भी आपको वही नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह ये है 360 व्यू और एक कंप्लीट पैसे इसी के ही होते हैं। अभी आपको मैं होटल के रेट्स बताया, तो इनका जो 2 बेड वाला है, 3 बेड वाला है या क्वाड है जिसमें 4 सिंगल बेड आते हैं, वो 800 से स्टार्ट होकर वो 1200 रियाल तक जाते हैं, ठीक हो गया। ये जो रेट्स आपको मैं बता रहा हूँ ये विदाउट हरम व्यू बता रहा हूँ। विदाउट हरम व्यू का मतलब है कि इसमें आपको काबा नज़र नहीं आएगा, मताफ नज़र नहीं आएगा, आपको पार्शल व्यू नज़र आ सकता है, आपको सिटी व्यू नज़र आ सकता है, या आपको कोई भी व्यू नज़र नहीं आ सकता। मतलब कुछ में होता है कि आपको पार्शल व्यू मिल जाएगा, कुछ में आपको सिर्फ हरम का सेहन देखने को मिल जाएगा, और कुछ में सिटी व्यू होगा, और कुछ रूम्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी आपको बाहर का जो नज़ारा है वो आपको नज़र नहीं आएगा।
और अगर आपने हरम व्यू के साथ लेना है जिसमें आपने चाह रहे हैं कि काबा नजर आए, जिसमें मताफ नजर आए, जहां पर काबा है उस जगह को मताफ बोलते हैं, तो वो 1200-1300 से स्टार्ट होकर वो 1500 के दरमियान में जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने 2 बेड वाला लेना है, आपने 3 बेड वाला लेना है, या आपने क्वाड लेना है, या आपने क्वीन साइड बेड लेना है, या आपने कनेक्टिंग रूम लेना है, या स्वीट रूम लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये रेट फिक्स नहीं है। बराए मेहरबानी जब भी आप अगर मुझसे कांटेक्ट करते हैं या आप अली से रब्ता करते हैं, तो आप कहते हैं कि तब आप लोगों ने बताया था 200 रियाल या 300 रियाल, या तब आपने 800 या 900 बताया था, अभी आप 1200 बता रहे हैं। तो ये सीजन वाइज स्टार्ट होता है। जो सीजन है वो रबी अव्वल से स्टार्ट होता है और ये रमजान तक रहता है। जैसे रमजान खत्म होता है सीजन ऑफ हो जाता है। तो बराए मेहरबानी जब भी किसी से भी आप बुकिंग करवाएं, मुझसे करवाएं, अली से करवाएं, बासिक भाई से करवाएं, तो आप अपनी चेक इन और चेकआउट डेट बताया करें। अब आप फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा सवाल कर देते हैं कि सितंबर में क्या रेट है। अब आपको ये नहीं आप बताते कि आपको कौन से रूम चाहिए, 2 बेड वाला चाहिए, 3 वाला, क्वाड वाला चाहिए, चेक इन चेकआउट डेट क्या है, वो आप बताते नहीं हो। रमजान में इस तरह या ओवरऑल भी कोई रेट्स नहीं बताता। आप पहले चेक इन और चेकआउट डेट बताया करें, और साथ में ये भी बताया करें कि कितने बेड वाला चाहिए और या हरम व्यू चाहिए या विदाउट हरम व्यू चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों का को रेट फिक्स बताए जा सकते हैं। और ये फिक्स नहीं है, अप एंड डाउन रेट होते रहते हैं। ये अवेलेबिलिटी के ऊपर होता है। अगर अवेलेबिलिटी है तो आपको रूम सस्ता मिल जाएगा, अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको रूम महंगा मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अली भाई मेरे साथ हैं। ये अब मैं इनका इसलिए आपको ज्यादा तारीफ नहीं करा सकता, ये आप सब इनको जानते हैं, ठीक है। इनका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आंसर हो या आपने होटल बुकिंग करवाना हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अली भाई का नंबर भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे दे इजाजत, मिलते हैं आपके साथ एक अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।